हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त की क्लास, जो कि LCM और SCF है। यह मैथ में एक क्लास है जो कि SSC आपके एग्ज़ाम में, किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में जहां पर कंपटीशन में मैथ आती है वहां पर आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर के लगभग क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। तो यहाँ पर छोटे बेसिक से लेकर के हम स्टार्ट करेंगे और उन बच्चों को भी साथ में लेकर चलेंगे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या अभी प्रिपरेशन शुरू किया है। तो हम स्टार्टिंग से बताएंगे पूरा आपको लघुत्तम और समापवर्त और महत्तम समापवर्त के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं आपको लघुत्तम समापवर्त LCM ये क्या होता है। LCM निकालने का एक तरीका जो कि आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, लेकिन हम फिर भी स्टार्टिंग से बता रहे हैं, इसलिए एक बार हम एक छोटा सा लघुत्तम निकाल कर बता देते हैं और एक महत्तम बता दे रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमें LCM निकालना है, किसी क्वेश्चन में LCM निकालना है। तो LCM में होता क्या है, मान लीजिए कि कोई नंबर दिया हुआ है 3, 8, 5, 9। सपोज ये नंबर दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसका LCM निकालना है। तो LCM निकालने का तरीका क्या होता है, LCM निकालने के लिए हम एक लाइन देखिए खींचते हैं ऐसे, जो बचपन में आपने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे नंबर से, छोटा नंबर कौन सा है, 2। मान लीजिए 2 है, 2 से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 से तो सभी कट जाते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 से जब हम स्टार्ट किए तो 2 से देखते हैं कौन कौन से नंबर कट जा रहे हैं। ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, वैसे ही रख देते हैं। इसको काटते हैं 2 से, 2 4 जा 8, ठीक है। और इसके बाद 5 नहीं कटेगा, वैसे ही, और 9 नहीं कटेगा, तो वैसे ही रख देते हैं, ठीक है। अभी हम फिर से चेक करते हैं क्या ये 2 से अभी कटेगा क्या, तो फिर से चेक करते हैं 2 से, ये कट जा रहा है, तो 3 वैसे ही है, ये 2 5 9, ठीक है। फिर से अभी 2 से कट जा रहा है, तो 3 1 5 9, ठीक है। अब यहाँ पर 1 आ गया है, तो इसका खत्म। अब 2 से कोई संख्या नहीं कट रही, उसकी अगली संख्या हम चेक करेंगे। तो अगली संख्या किससे, 3 से देखिए कट रही है, 3 से कट रही है। 3 से ये पहली संख्या जब कटेगी तो 3 1 जा 3, 1 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे हो गया, ये 5 है, और यहाँ पे कितना है, 3 3 जा 9, यहाँ पर 3 आ गया। अभी अगर हम दोबारा चेक करें तो एक बार 3 से अभी ये कट जाएगा, तो अभी 3 से कटेगा, तो फिर से हम ले रहे हैं 1 1, ये नहीं कटेगा, वैसे ही रख दिया, 3 1 जा 3। अब देखिए 1 1 1 हो गया, केवल क्या बचा 5, और 5 खुद के अलावा कोई कटता नहीं, तो यानी 5, ठीक है। 1 1 1 और 1, यहाँ से ये खत्म हो जाता है। तो LCM की वैल्यू अगर हम निकालें कि LCM की वैल्यू क्या होगी, तो हम इन सब का मल्टीपल जो कर देते हैं वही LCM की वैल्यू होती है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ये टोटल होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 9 इंटू 5। आप मल्टीपल सीधे से कर लीजिए, 8 इंटू 3 9 इंटू 5। जल्दी से मल्टीपल, देखिए SSC के कोई भी एग्जाम में आपको जल्दी से जल्दी करना होगा। जितना जल्दी से जल्दी आप मल्टीपल कर सकते हैं, उतना जल्दी से आपको अपना टाइम बचाना है। ठीक है, ये आपका LCM हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये LCM टोटल हो गया। अब आंसर जब भी निकालेंगे तो LCM की वैल्यू ये होगी। अब हम निकालेंगे एक SCF का, देख लेते हैं कि मान लीजिए SCF निकालना है। SCF निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक भागफल विधि होती है और एक गुणनफल विधि होती है। गुणनफल में क्या करते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है 8 16 सपोज 18, अगर इनका हमें निकालना हो SCF, ठीक है। तो SCF कैसे निकालेंगे, SCF निकालने के लिए 2 विधियां हैं, या तो हम 8 से पहले 16 में डिवाइड करें, फिर इससे डिवाइड करें। तो 2 तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तरीका हम इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि कंपटीशन में हमें टाइम बचाना है, ठीक है। तो टाइम के लिए अगर 8 का हम निकालें तो क्रॉस में अगर किया जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 16 को अगर किया जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसके अलावा 18 है, 18 तीसरा नंबर है। अगर हम इसको ब्रेक करें तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कितने नंबर कॉमन है। जो नंबर कॉमन होंगे वही आपका SCF होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है। इसके अलावा क्या कोई कॉमन है, यहाँ पर तो 3 3 है, यहाँ पे कहीं 3 नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि इसका HCF जो होगा वो कौन सा नंबर होगा, एग्जैक्टली 2, ठीक है। ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 नंबर होते सपोज, तो 2 मान लीजिए, यहाँ पे भी कोई 3 होता, यानी यहाँ पे मान लीजिए 3 होता,
तो इसमें क्या करते हैं हम, एक यहाँ पे भी होना चाहिए उसके लिए, तो यहाँ पे 3 3 3 अगर हो जाता तो 2 × 3 यानी 3 2 6, फिर SCF हो जाता अगर यहाँ पे मल्टीपल होता तब। ठीक है, तो ये नहीं है तो यहाँ पर SCF कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये हो गया SCF और LCM निकालना। ठीक है, ये 2 तरीके थे जो हमने आपको बता दिए। अब जो हमारे कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आपको बता दें कि एक फार्मूला आपको नोट करना है, आप कॉपी पर अपने नोट कर सकते हैं। तो देखिए ये होता है लघुत्तम समापवर्त, यानी कि किसी 2 नंबर मान लीजिए 2 दिए हुए हैं। ठीक है, 2 नंबर अगर दिए हुए हैं तो उनका जो मल्टीपल अगर हम कर दें तो वह लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त इंटू महत्तम समापवर्त इक्वल्स टू प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त इंटू महत्तम समापवर्त इक्वल्स टू प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। ये बहुत उपयोग होता है क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं कि लघुत्तम समापवर्त इतना दिया हुआ है, महत्तम समापवर्त इतना दिया हुआ है और एक संख्या दी हुई है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो आप इस फॉर्मूले पर रख करके सीधे से तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल पे हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त दिया हुआ क्वेश्चन में कि 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 225 है। ठीक है, 225 है 2 संख्याओं का। इसके अलावा उनका महत्तम समापवर्त दिया हुआ है, उनका महत्तम समापवर्त कितना है, 5 है। ठीक है, अब एक संख्या कौन सी, एक संख्या उनमें से एक संख्या 25 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या बताना है, द्वितीय संख्या कौन सी होगी। ठीक है, द्वितीय संख्या निकालना है। तो अब यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त 225 दिया हुआ है, यानी लघुत्तम समापवर्त कौन सा हुआ, ये यहाँ पर हम क्या करेंगे 225 रखेंगे। उनका महत्तम समापवर्त कितना है, 5 है, यानी महत्तम समापवर्त कितना हुआ इंटू 5 इक्वल्स टू प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या है 25, तो एक संख्या यहाँ पर कितनी है 25 है। दूसरी आपको निकालना है, तो दूसरी आप मान लीजिए x। ठीक है, अब आपने ये मान लिया x यहाँ पे मल्टीपल में है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 225 × 5 अपॉन 25, 5 45, x इक्वल्स टू 45, यानी दूसरी संख्या कौन सी हो गई 45। पहली संख्या क्या थी 25, दूसरी संख्या हो गई 45। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है 1 नंबर में, जब क्योंकि टाइम बचाना होता है तो इस तरह क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये आपका हो गया एक टाइप का, और मैं आपको दूसरे टाइप का बताता हूँ। देखिए एक दूसरा फार्मूला भी है, ये भी नोट कर लीजिए, फार्मूला है आपके लिए। जैसे भिन्न दे दिया, कहाँ पर, यहाँ पर भिन्न दे दिया, तो अब करना क्या है, भिन्नों का अगर हमें लासा निकालना है, क्या करना है, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त अगर निकालना है तो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त इक्वल्स टू क्या होता है, हम क्या करेंगे, अंश का जो भी अंश होगा, अंश का लघुत्तम समापवर्त अपॉन हर का क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्त। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमें कोई भिन्न दी हो उनका लघुत्तम समापवर्त निकालने को कह दे, क्योंकि नॉर्मल नंबर तो अभी आपने निकाल लिया, जैसे मैंने नॉर्मल नंबर का बता दिया आपको। ठीक है, नॉर्मल नंबर की तरह तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर अंश और हर में भिन्न में दे दे तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर अंश का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे अपॉन हर का महत्तम समापवर्त, यानी अलग अलग दोनों को पार्ट में कर देंगे। इसी के बेस पे अगर हमें मासा निकालना हो तो हम लिखते हैं भिन्नों का महत्तम समापवर्त इक्वल्स टू क्या होगा, अब हम यहाँ पर करेंगे अंश का महत्तम समापवर्त अपॉन हर का लघुत्तम समापवर्त।
हर का लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, देखिए याद करने के लिए क्या है तरीका। अब याद करने के लिए आपको करना क्या है, जो निकालना है आपको, देखिए यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त निकालना था, यहाँ पे महत्तम समापवर्त निकालना था। अगर आपको लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो ऊपर आपको क्या रखना है, लघुत्तम समापवर्त। अंश बटे हर तो आप जानते ही हैं, अंश बटे हर यहाँ भी रहेगा, अंश बटे हर यहाँ पे भी रहेगा। तो अंश का लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्त निकाल रहे हैं तो लघुत्तम समापवर्त ऊपर रहेगा, महत्तम समापवर्त निकाल रहे हैं तो महत्तम समापवर्त ऊपर रहेगा। ये है आपको याद करने का तरीका, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। ठीक है, ये हो गया फार्मूला, इसको आप नोट कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं और लिखा रहने देते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 2/3, 4/5 तथा 6/7। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, का महत्तम समापवर्त ज्ञात करें। ठीक है, अब आपको महत्तम समापवर्त निकालने के लिए कह रहा है, इसका कैसे निकालेंगे। तो महत्तम समापवर्त निकालने के लिए हमने देखिए क्या बताया हुआ है, भिन्नों का महत्तम समापवर्त, ये भिन्न दी हुई है। अब इनका महत्तम समापवर्त निकालना है, तो महत्तम समापवर्त निकालने के लिए अंश का महत्तम समापवर्त हमें क्या करना है, अंश का महत्तम समापवर्त निकालना है। तो हमारे अंश कौन कौन से हुए, 2, 4, 6। ठीक है, यहाँ पे अंश क्या है, देखिए अंश का पार्ट क्या है, 2, 4 और 6। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, महत्तम समापवर्त निकालना था, तो हम क्या करेंगे, इनका महत्तम समापवर्त निकालेंगे। महत्तम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि आप 2 का 2 हो गया, 4 को लिखेंगे तो 2 क्रॉस 2, 6 को लिखेंगे 2 क्रॉस 3। अब देखिए कॉमन क्या है यहाँ पर, ये यानी केवल क्या कॉमन है, एक 2 कॉमन है, यानी इसका महत्तम समापवर्त क्या हुआ, 2 आ गया। अंश का महत्तम समापवर्त क्या निकाल लिया आपने, 2 आ गया। ठीक है, अब फार्मूले में क्या है, हर का लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, हर का में क्या करना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो अब हर का लघुत्तम समापवर्त यानी हर क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पे 3, 5 और 7। ठीक है, 3, 5 और 7, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम जब निकालना है तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए एलसीएम ऐसे निकालना बताया था, 3 हो गया 1, 5, 7, 5 हो गया 1, 1, 1 और 7, 1, 1, 1, यानी 3 × 5 × 7। ठीक है, बराबर 105। ठीक है, हर ये आ गया, हर का हमने निकाल लिया क्या, एलसीएम। अब हम फार्मूले में सीधे रख देंगे कि भिन्नों का मासा क्या होगा, तो भिन्नों का मासा इक्वल्स टू अंश का मासा। अंश का मासा क्या आया यहाँ पे, 2 आया, तो यानी यहाँ पे क्या रखा हमने, 2 अपॉन नीचे क्या रखना था, हर का लासा, तो हर का एलसीएम निकाला आपने, कितना आया 105, तो 2/105, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप भिन्नों का मासा निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, ऊपर का अंश का निकालेंगे क्या, लघुत्तम समापवर्त, और हर का क्या करेंगे आप, तीनों का निकालेंगे महत्तम समापवर्त, और इस फार्मूले में रख देंगे। तो इस तरह का आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होता है। आप लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त ये एक फार्मूले से लगा सकते हैं, लगभग इससे लगा सकते हैं और इससे लगा सकते हैं। एक और टाइप का देखिए क्वेश्चन है, उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे।
ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि छोटी से छोटी संख्या निकालो, बड़ी से बड़ी संख्या निकालो। तो इस तरह के टाइप में आपको करना क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि क्वेश्चन को समझना है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अक्सर कहा जाता है। जब छोटी से छोटी संख्या कहा जाता है तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ये हमें बचपन से पढ़ाया गया है। बड़ी से बड़ी संख्या कह दिया जाता है तो हम महत्तम समापत्त निकाल लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन हर जगह फॉलो भी नहीं करते हैं। ठीक है, कि ये नहीं छोटी छोटी लिखा है तो अब हो ही जाएगा एकदम, तो कहीं कहीं कुछ कॉन्सेप्ट में बदल भी जाते हैं। तो हमें क्वेश्चन को बेसिकली समझना है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर, मतलब एक ऐसी संख्या हमको बतानी है जो इन सभी से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। अगर हम 2 शेष की बात छोड़ दें, यानी कि 2 शेष ना रहे, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या इन सभी से कट जानी चाहिए। ठीक है, यानी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इन सब से कट जाए। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या होगी जो सबसे कट जाए, यानी इसका लघुत्तम समापवर्त, यानी एलसीएम अगर हम इसका निकाल लें तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह इन सभी से कट जाएगी। तो एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो कट जाएगी। अब जब कट जाएगी तो उसके बाद कह रहा है 2 शेष रहे। तो 2 शेष का मतलब क्या है, अगर जो संख्या कट रही है उस पर हम 2 जोड़ दें तो 2 आगे चली जाएगी, यानी जब भी हम भाग देंगे तो 2 शेष रह जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है कि इन सब का एलसीएम निकालना है और इसके बाद 2 उसमें ऐड कर देना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए कौन कौन सी संख्या है, 4, 6, 8, 12 और 16। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालना है हमको। देखिए 2, 3, 4, 6, 8। ठीक है, फिर से हम 2 से करेंगे, 1, 3, 2, 3, 4। फिर 2 से करेंगे, 1, 3, 1, 3, 2। फिर अगेन 2 से करेंगे, 1, 3, 1, 3 और 1। ठीक है, अगेन 3 से करेंगे, देखिए 1, 1, 1, 1 और 1। कितना आया यहाँ पे देखिए, 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 16 और इंटू 3 इक्वल्स टू 48। ठीक है, एलसीएम कितना आया, 48 आ गया। ठीक है, यानी कि 48 एक ऐसी संख्या है जिसको अगर आप भाग दें 4, 6, 8, 12 और 16 से तो प्रत्येक दशा में यह कट जाएगी। चेक कर लीजिए, 4 से इसको काटिए, 12 चौक 48, 6 से भाग दीजिए, देखिए 8 छंग 48, और 8 से भी 8 छंग 48, 12 से देंगे 12 चौक 48, और 16 से भाग देंगे 16 तिया 48। ठीक है, यानी प्रत्येक दशा में 48 कट रही है। अब ये सभी से कट रही है और हमें चाहिए क्या, 2 शेष रहे। यानी शेष कब बचेगा, शेष तभी बचता है जब संख्या बड़ी होती है। तो 48 में अगर आप 2 ऐड कर दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 50। यानी अब इसके बाद कोई भी संख्या से आप भाग देंगे तो यहाँ पर 2 हमेशा क्या रहेगा, शेष रहेगा। यानी आंसर क्या हुआ इसका, 50। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे कुछ टाइप के जो आपको एलसीएम और एचसीएफ में आते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके लिए और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए तमाम क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं जो कि आप लिखना चाहें तो मैं लिखवा भी सकता हूँ। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन एक मैं दे देता हूँ जिसमें देखिए एलसीएम आपका 1820 है, एचसीएफ 26 है, फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर 130 है। तो सेकंड नंबर बताना है आपको, सेकंड नंबर क्या होगा। ठीक है, एक ही देख लीजिए। इसके अलावा 2/5, 3/6 और 5/9, इसका आपको एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, दोनों निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ इसको निकाल करके कमेंट बॉक्स पर आप आंसर दीजिए, इसका क्या आएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, वह छोटी से छोटी संख्या
संख्या क्या होगी जिसे 5, 8, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे। ठीक है, ये आपके लिए 3 क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क पर लिखना है और इसके अलावा जो भी संख्या होगी इसको आप कमेंट बॉक्स पर आंसर दें, लगाएं आप, और इसके बाद आंसर दें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।